स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेड इजी बाय एच एन शर्मा की सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे पॉइंट ऑफ क्वांटा फ्लेक्चर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ साइड में लगे हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पे उसका टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस सीरीज को डेवलप करने का हमारा मेन उद्देश्य है आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कंसेप्ट को ईजी लैंग्वेज में समझाना, जिसके लिए आप चैनल पे अपलोडेड सभी लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज वन बाय वन देखते जाइए और आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाएंगे। पॉइंट ऑफ क्वांटा फ्लेक्चर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के कंसेप्ट को नहीं समझा है कि हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और चैनल पे अपलोडेड शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के वीडियोस को एक बार देख लीजिए ताकि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद में ही आप पॉइंट ऑफ क्वांटा फ्लेक्चर को समझ पाएंगे और जिन लोगों ने एसएफडी बीएमडी का कंसेप्ट समझा हुआ है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ क्वांटा फ्लेक्चर एक्चुअली वो पॉइंट होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, मे बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इस पॉइंट ऑफ क्वांटा फ्लेक्चर को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं और पॉइंट ऑफ क्वांटा फ्लेक्चर पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल के द्वारा ये समझेंगे कि पॉइंट ऑफ क्वांटा फ्लेक्चर क्या होता है और इसकी लोकेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो एज एन एग्जांपल मैंने एक बीम लिया है जिसके ऊपर में 100 न्यूटन पर मीटर का यूडीएल एक्ट कर रहा है। बाकी डायमेंशंस ऑलरेडी विजिबल हैं बीम के ऊपर में। सो नाउ लेट अस ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस बीम। ये एसएफडी और बीएमडी बनाने के स्टेप्स आपको ऑलरेडी क्लियर हैं, तो यहाँ पर मैं उन स्टेप्स को दोहराऊंगा नहीं। And now I will draw the diagram. So first of all, let us draw the free body diagram. So मैंने यहाँ पर free body diagram बीम का ड्रॉ कर दिया। दोनों पॉइंट से सपोर्ट को हटा के रिएक्टिव फोर्सेस RA और RC को रिप्रेजेंट कर दिया। Now we will try to find out the value of RA and RC. So using our first condition of equilibrium, that is sigma net vertical forces will be equal to 0. So this is RA plus RC minus 100 into 3 is equal to 0. It implies that RA plus RC equal to 300. This is equation number 1. And using the third condition of equilibrium, that is sigma moment at any point on the beam will be equal to 0. I am taking the point A. So this is equal to RC into 2 minus plus 100 into 3 into 1.5. And this is equal to 0. So it implies that RC is equal to 225 newtons, and hence putting this value in equation number 1, it will give the value of RA. So it implies that RA will be equal to 300 minus 225 equal to 75 newtons. तो RA और RC दोनों की वैल्यूज हमें मिल गई. So I will put these values here. RA equal to 75 newtons and RC equal to 225 न्यूटन। नाउ लेट अस ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी। तो एज यूजुअल मैं एसएफडी और बीएमडी के लिए रेफरेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ। सो नाउ मैंने दो रेफरेंस लाइन एसएफडी और बीएमडी के लिए ड्रॉ कर ली, दैट इज विद द ब्लू कलर, और जो पहले हमने बनाया था दैट वाज आवर फ्री बॉडी डायग्राम। सो नाउ एज यूजुअल सेक्शन बाय सेक्शन वी विल ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द सेक्शन AC, सो लेट मी मार्क द पॉइंट। सो मैंने पॉइंट मार्क कर दिया। नाउ लेट अस टेक द सेक्शन AC। सो सेक्शन AC. Here the value of x will vary from 0 is less than x is less than equal to 3. So shear force about the point XX will be 75 minus 100 into x. Let us say this is equation number 2. So now shear force at the point A जहाँ पर x equal to 0 will be 75 newtons, and shear force at the point C where x equal to 2 will be 75 minus 200 equal to minus 125 newtons. So after getting these values at the point A and C, let me draw a line joining these 2 points to complete the shear force diagram for this section AC. So हमने shear force diagram draw कर दिया. Now see, इस particular point पे shear force की value है 0. So now we will find out the distance of this point from the point
ए। तो सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एंड देन आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। So now I will refer the equation number 2 and I will put the value of shear force to be equal to 0, right? So simply put shear force at the point xx, that is equal to 0, means 75 minus 100 x equal to 0. So it implies that x will be equal to 0.75 meter. Means A पॉइंट से 0.75 मीटर की डिस्टेंस पे shear force की वैल्यू 0 है. So let me write it. Now we will draw the bending moment diagram. So for the same section, come to the bending moment. So now moment about the point xx is equal to 75x minus 100 into x dot x by 2. So this is 75x minus 50 x square. Let us say this is equation number 3. So moment at the point A जहाँ पर x की वैल्यू है 0 is equal to 0 न्यूटन मीटर and moment at the point C जहाँ पर x की वैल्यू है 2 will be equal to 75 into 2 minus 50 into 2 square. So this is minus 50 न्यूटन मीटर. तो दोनों पॉइंट पे मुझे वैल्यू मिल गई. So I will mark these point accordingly. Now I will try to find out the value of bending moment at this point where the shear force was 0. वो पॉइंट जहाँ पर shear force की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर मैं bending moment की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा. बिकॉज आई हैव टू ड्रॉ द कर्व दैट इज पैराबोला. लेकिन इस कर्व का जो पीक होगा वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है. सो एट द पॉइंट मीन्स मूवमेंट एट द पॉइंट x where x equal to 0.75 meter is equal to 75 into 0.75 minus 50 into 0.75 square. So this is equal to 28.125 Newton meter. So now I will draw a parabola accordingly with the peak at this point, that is 28.125. So let me draw it. So मैंने एक smooth parabolic curve बना के इस diagram को complete कर दिया. Now see in this diagram, at this particular point, the value of bending moment is 0. So this is your point of contraflexion. Bending moment positive से negative की तरफ अपना sign भी change कर रहा है. So this is your point of contraflexion. So now we will try to find out the distance of this point from the point A. So मैंने ये ब्लैक लाइन से इस पॉइंट को मार्क कर दिया. दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन और इसका डिस्टेंस हम ए पॉइंट से निकालेंगे. सो फॉर दैट कम टू द इक्वेशन नंबर 3. सिंपली इस इक्वेशन नंबर 3 को वी विल इक्वेट इट टू 0 क्योंकि बेंडिंग मोमेंट 0 है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन. तो हमने इस बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दिया. सो नाउ लेट अस सी. सो हियर दिस इज इक्वल टू 75x minus 50x square to be equal to 0. It implies that x 75 minus 50x to be equal to 0. It implies that x equal to 0 or 75 by 50, or we can say this is equal to 0 or 1.5 meter. So as we can see in this diagram, at the point 0 पे भी bending moment की value 0 है and at this point of 1.5 meter the bending moment is 0. So here the distance is 1.5 meter. So means point of contraflexure, this point is lying at a distance of 1.5 meter from the point A. So again I will mark a point on the section CB and I will complete the diagram for shear force and bending moment. So let me do it. So now taking section CB, is 2 is less than equal to x is less than equal to 3. So here shear force about the point xx will be equal to 75 minus 100 into x plus 225. So this is equal to 300 minus 100 x. Let us say this is equation number 4. So shear force C point पे जहाँ पर x की वैल्यू है 2 will be equal to 300 minus 200 equal to 100 newtons and the shear force at the point B जहाँ पर x की वैल्यू है 3 will be equal to 0 newtons. So accordingly I will draw a straight line, means from minus 125 to 100 to 0. So let me complete the diagram. So shear force diagram is complete with this. Now come for the bending moment diagram. So moment about the point x will be equal to 75x minus 100x dot x by 2 plus 225 x minus 2.
So this is equal to 75x minus 50x square plus 225x minus 2. Let us say this is equation number 5. So now movement at the point T, जहाँ पर x की वैल्यू है 2, will be equal to 75 into 2 minus 50 into 2 square plus 0. This is equal to minus 50 Newton meters. And movement at the point B, जहाँ पे x की वैल्यू है 3, will be equal to 75 into 3 minus 50 into 3 square plus 225 into 1 is equal to 0 Newton meters. So accordingly, I will draw the diagram. Again, a parabolic curve from minus 50 to 0. So let me draw it. So with this, bending moment diagram is also complete. तो यहाँ पर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर को फाइंड आउट करना. तो ऑलरेडी मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दिया. हियर दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो ब्लैक पॉइंट से ऑलरेडी मार्क्ड है. 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर लाई करता है ये पॉइंट से. मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर. सो आई होप कि ये कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आ गया होगा. स्टिल अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे गिवन मोबाइल नंबर पे मेरे जीमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं. आई होप कि आपको आज का जो मैंने कंसेप्ट बताया आपको समझ में आया होगा. आपको वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आया होगा. सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड सर्कल ताकि बाकी लोग भी इसका प्रॉपर फ़ायदा उठा सकें. थैंक यू.